अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। मैं हूं रहा उमर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 मिस्टेक्स की जो ज़्यादातर ट्रेडर्स लाइव मार्केट में करते हैं। मैं खुद करता था। जब से ही मैंने मिस्टेक्स को फाइंड आउट किया है, इन पे इनका सॉल्यूशन निकाला है, तब से अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रॉफिट में आया हूँ। अगर आप इन गलतियों को समझ लेते हैं और अवॉइड करते हैं, तो आपके लॉस कम भी होंगे और कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। सबसे जो मेन चीज़ होती है ट्रेडर को कामयाब जो बनाती है, वो खुद एतमादी होती है, कॉन्फिडेंस लेवल होता है। नेक्स्ट चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा इस चैनल के ऊपर इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में एसएमसी का कोर्स, वीएसए का कोर्स भी आ रहा है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट बहुत कुछ आने वाला है इस चैनल पे, लाइव ट्रेडिंग होगी, लाइव एनालिसिस होंगे, बहुत कुछ होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और जो दोस्त आपका ट्रेडिंग करता है, उसको ये चैनल लाज़मी सजेस्ट करें। टॉपिक की तरफ चलते हैं, तो देखते हैं सबसे बड़ी गलती जो हर ट्रेडर कर रहा होता है। मिस्टेक नंबर 1, नो ट्रेडिंग प्लान। प्लान ही नहीं होता भाई कोई। अगर आपने एसएमसी सीखी है, कोई भी एक मेथड सीखा है, स्ट्रक्चर सीखा है, वीएसए सीखा है, वॉल्यूम सीखा है, वाइकॉफ का सीखा है, कोई भी आपने सीखा है, तो उस पर कोई प्लान बनाएँ, उस पे कोई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती। तो लोग लॉस कर रहे होते हैं, फिर कहते हैं कि जी हमने तो सीखा था और हमें फ़ायदा नहीं हुआ। तो सबसे बड़ी गलती ये है कि कोई प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान ही नहीं होता। लोग चार्ट खोलते हैं, बस प्राइस को देखते हैं, अपना जो उसने सीखा होता है उस चीज़ को एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं मार्केट में और ट्रेड लगा देते हैं। भाई अगर तुम्हारे पास प्री डिफाइंड प्लान ही नहीं होगा, एंट्री एसएल टीपी सेशन टाइमिंग वगैरह आप कुछ चीज़ नहीं देखेंगे, तो ये तो आप सिर्फ गैम्बलिंग कर रहे हैं। इट्स नॉट अ ट्रेडिंग, इट्स गैम्बलिंग। सॉल्यूशन क्या है इसका? हर दिन के लिए एक प्लान बनाओ कि भाई आज मैंने लंदन सेशन में ट्रेड करनी है, या इस वीक मैंने न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करनी है। कोई भी आपने सीखा है, एसएमसी सीखा है, उसके आप सप्लाई एंड डिमांड पे ट्रेड करेंगे, ठीक है? ऑर्डर ब्लॉक्स पे ट्रेड करेंगे, ब्रेकर ब्लॉक्स पे ट्रेड करना चाहेंगे, या लिक्विडिटी कंसेप्ट अगर आपने सीखा है, लिक्विडिटी पे ट्रेड करेंगे, तो उसके अंदर एक मॉड्यूल को सिलेक्ट कर लें, उस पर ट्रेड करें। एक चीज़ के ऊपर रहें हमेशा, एक प्लान बनाएँ, उसी को आप लेकर चलें, लॉन्ग टर्म आपको फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ आपको इतना कुछ सीखने के बाद भी मार्केट से कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है? मिस्टेक नंबर 2, जो मैं खुद काफ़ी बार करता था। जब मैं बिगिनिंग में ट्रेडिंग के अंदर आया था, सीखने के बाद मैंने बहुत ओवर ट्रेडिंग की। मिस्टेक नंबर 2 का हम नाम दे रहे हैं ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग एक साइलेंट किलर है। एक ट्रेड लॉस में चली जाती है तो हम क्या करते हैं, दूसरी ट्रेड ओपन कर दी फटाफट, तीसरी ओपन कर दी, दूसरी भी लॉस में गई, तीसरी भी लॉस में गई, फिर चौथी लगा देते हैं। अब ऐसे होता मार्जिन ज़ीरो आ जाता है, मार्जिन माइनस में आना शुरू हो जाता है, मार्जिन माइनस में आता है, ऊपर से मार्केट भी अगेंस्ट जा रही होती है, ठीक है? ट्रेड्स आपने बाय किए, मार्केट सेल हो रही है। तो ऐसे करते-करते क्या होता है, अकाउंट ज़ीरो हो जाता है, अकाउंट वॉश हो जाता है, जिसे हम कहते हैं अपने अकाउंट वॉश हो गया भई। तो सॉल्यूशन इसका क्या है, आपने लिमिट लगा लेनी है अपने ऊपर। रोज़ 1 ट्रेड लें, 2 ट्रेड लेनी है भई, 3 लेनी है, कितनी लेनी है, आप अपना पहले तो ट्रेडिंग प्लान बनाओ, बनाने के बाद उस पे आपने रहना है कि यार मेरा ट्रेडिंग प्लान मुझे कितने दिन में एंट्री दे रहा है, 1 दे रहा है, 2 दे रहा है, 3 दे रहा है। जितनी भी दे रहा है आपने उसमें से 2 से ज़्यादा ट्रेड्स नहीं लेनी। 2 टू 2 से 3 एंट्रीज़ बहुत होती हैं डेली के लिए। अगर एसएल लग गया मार्केट से, लो एसएल मार्केट को छोड़ दो देखना, नेक्स्ट डे का वेट करो, ठीक है? तो ये चीज़ आपको कामयाब बनाएगी। अच्छा, तीसरी चीज़ जो सबसे बड़ी मैं कहूँगा, मेन हमारे टॉपिक का मकसद जो था वो नो रिस्क मैनेजमेंट पे, कि भाई रिस्क मैनेजमेंट ही नहीं होता कुछ। सब कुछ सीख लेते हैं, ट्रेडिंग प्लान भी होता है, ठीक है? 2 से 3 एंट्री का अपना बना लेते हैं, लिमिट भी सेट कर लेते हैं, लेकिन 2 से 3 ट्रेड पे रिस्क बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। अगर एक ट्रेड लगाई है तो उसके ऊपर 10% का रिस्क ले लिया, 20% का रिस्क ले लिया, तो ऐसे अकाउंट वॉश हो जाता है। लोग सोच रहे होते हैं कि ये ट्रेड हिट होगी तो पैसा डबल हो जाएगा, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि अगर इसका ऐसा हिट हुआ होगा, तो फिर क्या होगा हमारे साथ। हमेशा आप 1% रिस्क के साथ चलें, ठीक है? एक ट्रेडर को 1% रिस्क पर ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है? 1% रिस्क पर ट्रेड का रूल फ़ॉलो करो। अगर $1000 है तो समझ लो $10 का रिस्क लो, $100 का अकाउंट है तो $1 से ट्रेड लो, ठीक है? इसे मैं तो नहीं सजेस्ट करता कि आप $1000 से नीचे से काम शुरू करें। तो आप कोशिश करें कि बड़ा अकाउंट हो और रिस्क 1% का हो, ठीक है? ये स्मार्ट ट्रेडिंग होती है, वरना एक
ट्रेड तुम्हारा पूरा वीक बर्बाद कर देगी। एक ट्रेड आपने फंसा ली तो फिर आप देखते हैं कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ। 10% का रिस्क लिया था, वो तो 2 से 3 दिन हो गया उसको चल रही है माइनस में लॉस हो रहा है हो रहा है हो रहा है। फिर पता चलता है कि 3 से 4 दिन के अंदर आपका अकाउंट वॉश हो जाता है। बाद बात अगर गोल्ड पे ट्रेड कर रहे हैं, US30 पर, इंडाइसिस या क्रिप्टो वगैरह पे ट्रेड कर रहे हैं जो वॉलिटिलिटी वाले पेयर्स होते हैं, तो उसके अंदर तो आपका 5 मिनट ही काफ़ी होता है, एक ट्रेड आपको निकाल देती है। मिस्टेक नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं, चेजिंग ट्रेड। भाई सबसे बड़ी दुश्मन जिसे मैं कहूँगा ना, ये सबसे बड़ा दुश्मन है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। प्राइस ऊपर भाग रहा होता है और ट्रेडर के हाथ काँप रहे होते हैं, भाई ये ट्रेड अगर छूट गया तो बस कुछ नहीं मिलेगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, काफ़ी चीज़ें उसके जहन में आ रही होती हैं। तो सोल्यूशन इसका सिंपल सा भाई ये है कि टेंशन नहीं लेनी। जिस ट्रेड पर आपको लग रहा है कि ये ट्रेड आपको प्रॉफ़िट देगी, आपके आपके एनालिसिस हैं, आपकी जो एक्यूरेसी है ट्रेडिंग की, या जो आप जिस प्लान पर चल रहे हैं, जो स्ट्रैटेजी है, अगर वो कह रही है कि ये ट्रेड सेटअप आपके लिए वैलिड है, तो आप ट्रेड करें, ठीक है? लेकिन 1% के साथ। जब आप 1% के साथ ट्रेड करेंगे, रूल्स को फ़ॉलो करेंगे, ट्रेडिंग का प्लान होगा, तो ये फोमो वगैरह कुछ भी नहीं आने वाला भाई। और मार्केट में हर रोज़ एंट्री मिलती है, हर रोज़ अपॉर्च्युनिटी मिल रही होती है, बस आपने रूल्स का वेट करना होता है, ठीक है? ट्रस्ट योर स्ट्रेटजी, सिंपल। इसके अलावा और कोई हल नहीं है इसका। मिस्टेक नंबर 5 की तरफ आ जाते हैं, इग्नोरिंग मार्केट स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर को समझते हैं ना कि ये मार्केट स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं होता, भाई सुन लो। लोग इंडिकेटर लगा लेते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर को इग्नोर कर रहे होते हैं, और इंडिकेटर इतने लैग्स होते हैं कि आपको मैं क्या बताऊं। तो मार्केट स्ट्रक्चर कौन सा मुश्किल है, मार्केट स्ट्रक्चर भी एक इंडिकेटर है, बट उसको समझना है। सिंपल सा रूल है, हायर हाई लग रहा है, हायर लो लग रहे हैं, तो समझ जाए मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है। अगर सिंपल लोअर हाई और लोअर लो बना रही है मार्केट, तो बेरिश है। ठीक है, अगर आपने स्ट्रक्चर को, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना सीखना है, तो मेरी प्रीवियस वीडियोस को जाकर देखें, इंशाल्लाह आप सीख जाएंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर के खिलाफ ट्रेड करोगे ना, तो भाई एसएल पे एसएल ही खाओगे। लाइव मार्केट में स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करो, वही तुम्हारा बेस्ट इंडिकेटर है। इसके अलावा कोई इंडिकेटर मैं सजेस्ट करता ही नहीं हूँ एक ट्रेडर को कि वो इंडिकेटर को यूज़ करे। हाँ, वॉल्यूम वो कर सकता है, बट वॉल्यूम वीएस से एक पूरा मेथड है, उसको सीखने के लिए आपको इन चीज़ों पे अमल दरामद करना पड़ेगा। अगर जब आप इन चीज़ों पे अमल नहीं करेंगे, तो आपके लिए वीएस से क्या, दुनिया की कोई स्ट्रेटजी वर्क नहीं करने वाली। तो दोस्तों, आज की ये इतनी वीडियो थी छोटी सी। ये वो मैंने 5 गलतियाँ बताई हैं जो हर ट्रेडर करता है, मैं करता आया हूँ, ठीक है? आप में से बहुत लोग कर रहे हैं, क्योंकि आपने अगर क्लिक किया इस वीडियो के ऊपर, आप ज़रूर ये गलतियाँ करते हैं। अगर तुम इन्हें समझ कर अवॉइड करते हो, तो तुम्हारा डिसिप्लिन इंप्रूव होगा और रिज़ल्ट भी बेहतर होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो। कमेंट में बताओ नेक्स्ट तुम्हें किस चीज़ पर वीडियो चाहिए, ठीक है? और हाँ, लाइव ट्रेडिंग सेशन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से शुरू हो जाएगा इस चैनल पे। सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।